वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मैप आइट्रेशन। जैसे हम सेट के फंक्शन पे आइट्रेट करके उसको डाटा रेंडर करवाते थे, तो इसी तरह हम मैप के फंक्शंस में भी आइट्रेट करके अपना डाटा रेंडर करवा सकते हैं। लास्ट क्लास में टॉपिक हमने इसलिए भी कवर नहीं करा क्योंकि लास्ट क्लास का जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो गया था। इसकी वजह से मैंने इसको अलग से कवर करने का सोचा, ठीक है। और इसके ज़रिए हम एक छोटी सी बेसिक सी एक क्विज ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। बेसिक एप्लीकेशन होगी जो कि हम प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहे होंगे और रेंडर करवाएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है या फिर फॉल्स आंसर कौन सा है, ठीक है। बेसिक छोटी सी एप्लीकेशन होगी, कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्विज एप्लीकेशन का क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एक बेसिक सी एप्लीकेशन क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ, वो समझ लें। तो आगे क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में मुझे एक कमेंट आया था कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर इनका क्या यूज़ केसेस है, हम क्यों यूज क्रिएट करें। कोई एक सवाल उठता है जहन में, हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं भाई इसको, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है या किसी भी चीज़ की XYZ वेबसाइट है। हम जब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं ना, तो एक हमारे पास होता है फ्रंट एंड, ठीक है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करते हैं हम, और एक होता है बैक एंड। बैक एंड में हम क्या काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास डेटाबेस हो गया, API इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी आप ये समझ लीजिए, इसका जो स्टैंड फॉर है ये है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि API जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टॉपिक है। तो इसको हम आगे चल के कवर करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर, इसी सीरीज़ में। तो अभी हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हम किस सिंटैक्स को लिखते हैं, किस तरह से कौन सा फंक्शन काम करता है, अभी हम ये सीख रहे हैं। लेकिन जब आगे हम चलेंगे तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे और API इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि हम API क्या होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो API क्या होती है? जब हम बैकएंड पे काम करते हैं अपने, तो एक API क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब API जो होती है ना, हम API को उस होस्ट करते हैं और उस होस्ट के लिंक के अंदर हमें डेटा मिल रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेना चाहूँगा। मैं आता हूँ अपने गूगल पे, यहाँ पे करता हूँ मैं फेक API, ठीक है, फेक शॉप API। ये हमारे पास फेक APIs होती हैं जो कि हमें प्रैक्टिस के तौर पे हम यहाँ पे इससे क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब जब हमें API हम यूज़ करना सीखेंगे, तो अगर आपको मैं API का इंटीग्रेशन दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे आके इसकी फेक API यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब API क्या होती है? ये एक लिंक होता है इस तरह का, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारी API है, ठीक है। ये एक लिंक होता है जिसके ज़रिए से हम डेटा निकाल रहे होते हैं, डेटा गेट कर रहे होते हैं फैच करके, ठीक है। तो ये लिंक है, ये इसको कहते हैं API, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ट्राई। तो यहाँ पर देखें, मुझे एक डेटा मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब जब मैं इस API को गेट करूँगा, इस API के अंदर से डेटा गेट कर रहा हूँगा, तो मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ID मिलेगी, टाइटल मिलेगा, प्राइस मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी, इमेज मिलेगा। ये शॉपिंग कार्ड है बेसिकली, ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड की फेक API है। तो इसमें हमें सब मिलेगा। जब मैं इस API में से डेटा गेट कर रहा हूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा की वैल्यू को गेट नहीं करूँगा, मैं एक मैप चलाऊँगा या फिर मैं एक फॉर ईच का फंक्शन चलाऊँगा, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए, मैं एक लूप चलाऊँगा, ठीक है। उस लूप के ज़रिए मैं अपनी API की कीज़ को गेट करूँगा, और जहाँ पे जो वैल्यू चाहिए होगी, जो वैल्यूज़ मेरे को चाहिए होंगी ना, वहाँ पे मैं उस वैल्यू की की को गेट करूँगा। जैसे अब मान लीजिए, अब जब मैं इस पर लूप चलाऊँगा तो लाइन बाय लाइन ये मेरे पास डेटा चल रहा होगा, जिसमें मेरे पास पहले आती है ID, टाइटल, प्राइस। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए यहाँ पे डेटा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक हम ई कॉमर्स का शॉपिंग कार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास पहले आती है इमेज, और इमेज के नीचे आता है हमारे पास प्राइस, ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ पर जब अपनी API को फैच कर रहा हूँगा, API के अंदर से डेटा गेट कर रहा हूँगा ना, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उस इमेज की को गेट करूँगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट का इमेज होता है, ठीक है। इसी तरह से करूँगा, और उसके बाद मैं इमेज के नीचे प्राइस शो करवाने तो प्राइस शो करूँगा या टाइटल शो करूँगा, और उसके नीचे मैं
डिस्क्रिप्शन शो करूँगा। इसी तरह काम हो रहा होगा ना हमारे पास। तो ये एक ओवरव्यू है आपको समझाने के लिए बेसिकली कि हम ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करें या फिर ऑब्जेक्ट पे प्रैक्टिस क्यों करें। ठीक है, क्योंकि हमारी जावा स्क्रिप्ट जो है पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पे सारा काम ऑब्जेक्ट पे चलता है। मसलन हम जब भी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो सारा काम हमारा ऑब्जेक्ट पे इसलिए भी चल रहा होता है, हम हर एक चीज़ की एपीआई क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, उसमें 10 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एक एक करके मैं एचटीएमएल में तो 10 कार्ड क्रिएट नहीं करूँगा, मैं एक एपीआई क्रिएट करूँगा जिसमें मेरे पास 10 कार्ड के डेटा होगा, 10 कार्ड्स का डेटा होगा। मैं उसको रेंडर करूँगा और फिर उसको एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से स्टाइल करूँगा। सिंपल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें देखें जैसे ही मैंने क्लिक करा तो हमारे पास डेटा खुल गया, इसमें 20 प्रोडक्ट्स की डेटा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये डेटा मुझे कहाँ पे मिल रहा होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एपीआई में मिल रहा होगा। सही है, वो एपीआई क्या होगी, ये इतना सारा डेटा आप देख सकते हैं, ये 20 प्रोडक्ट्स का डेटा है जिसमें इमेज है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, ये सब एक लिंक में मिल रहा होगा। वो लिंक कौन सा होगा, ऊपर आता हूँ मैं, वो लिंक ये वाला होगा। ठीक है, वो लिंक ये होगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो चुका है हमारा काम जावास्क्रिप्ट की मदद से, बैकएंड अपना एपीआई की मदद से। ठीक है, अब हमें जब भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, पहले हम एक एपीआई क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा सारा डेटा होता है प्रोडक्ट्स का या रेस्टोरेंट का या किसी भी चीज़ का हमारी वेबसाइट होती है, उसमें हम एपीआई ज़रूर क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक एक डेटा को क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एपीआई क्रिएट कर दूंगा। अब वो जैसे मैं बैक एंड पे काम कर रहा हूँ, मान लीजिए बैक एंड पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बैक एंड के ज़रिए अपने एक एपीआई क्रिएट करके दे दूंगा अपने फ्रंट एंड डेवलपर को। ठीक है, फ्रंट एंड अलग होती है और बैक एंड अलग होती है ना वेबसाइट के अंदर। बैक एंड वो होती है जो डेटाबेस वगैरह से काम कर रहा होता है, डेटाबेस इंटीग्रेशन होती है, डेटाबेस पे लॉजिक वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि एपीआई क्रिएट करते हैं, और एपीआई क्रिएट करके मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपर को दे दूंगा और वो क्या करेगा, इस एपीआई से डेटा गेट करेगा और उसको रेंडर करवा देगा हमारे फ्रंट एंड वेबसाइट के ऊपर। बस इतना काम होता है फ्रंट एंड का। ठीक है, फ्रंट एंड वाला अपने इस लिंक से डेटा निकालेगा और शो करवा देगा, बैक एंड वाला इस एपीआई को क्रिएट करेगा जिसमें हमारा सारा डेटा होगा। ठीक है, अब हम इस तरह से काम नहीं करेंगे कि एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 प्रोडक्ट का अलग अलग से एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम चल रहा होता है। और ये एपीआई क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं। अब हम जब भी हमारा फ्रंट एंड डेवलपर जो डेटा को गेट कर रहा होगा, अपने वेबसाइट के ऊपर डेटा शो करवा रहा होगा, वो किस तरह से करवाएगा, कीज़ के ज़रिए। ठीक है, अब उसको जिस भी वैल्यू को शो करवाना होगा वो एक की को रेंटर करवाएगा। ठीक है, की को गेट करेगा डॉट करके, ऑब्जेक्ट जैसे हम ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे होते हैं, और वो शो करवा देगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक, क्योंकि ये वर्बली सा एक ओवरव्यू है, हमारी ये एपीआई की क्लास नहीं है, क्योंकि एपीआई जो है एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा ना, तो इसको हम आगे जाके कवर करेंगे। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में, मैप ऑब्जेक्ट के बारे में, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब हम एपीआई के बारे में सीख रहे होंगे तो आप उस पर एपीआईज पे काम करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, सिंटैक्स सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अब हम जब एडवांस चीज़ों पे मूव ऑन हो तो वो हमारे को मुश्किल ना लगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे और एडवांस चीज़ों पे मूव कर जाएंगे तो हमारे लिए वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस पर हम काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास केजी का बच्चा है या 1-2 क्लास का बच्चा है, अगर मैं उसको 8 या 9 क्लास का पेपर दे दूंगा तो वो कर लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना उसको। तो यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो है, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलते हैं। पहले बेसिक को हम कॉन्सेप्ट पक्के करेंगे, फिर हम एडवांस की तरफ मूव ऑन होंगे। जब हम एडवांस को देख रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पास बेसिक का कॉन्सेप्ट ही ना हो और हम एडवांस पे मूव ऑन हो जाए। ठीक है, हम एपीआई को ज़रूर कवर करेंगे। एपीआई इसी टॉपिक इसी कोर्स का हिस्सा है जावास्क्रिप्ट के, तो हम इसमें ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन वो आगे जाके कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं मैप आइट्रेशन। उम्मीद करता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया, जो आपको समझाया कि हम ऑब्जेक्ट की की और वैल्यू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि हम क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं इसको, तो आपको उसके बारे में समझ में आ गया होगा और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
है। यहाँ पे पहले तो मैं एक मैप पे मुझे आइट्रेशन देनी है, एक ऑब्जेक्ट पे आइट्रेशन देनी है जो हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है मैप का। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। मैं करता हूँ कॉन्स्ट, मैं कर देता हूँ क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चंस इज इक्वल टू न्यू मैप। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं एक एरे लगाऊँ, एरे के अंदर क्रिएट करूँगा मैं। लेकिन मैं इसमें कुछ भी क्रिएट करूँ, मैं क्या मुझे क्या मिलने वाला है, इन दी एंड ऑब्जेक्ट में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी मैं क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन what is the popular language in the world। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट करा है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर एक और एरे क्रिएट, इसमें करता हूँ 1 जावा। नीचे आ जाता हूँ, यही कर लेता हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट पर कर लेता हूँ मैं C++, और इसकी क्यू कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 3। नीचे मैं क्या करता हूँ, एक करेक्ट के नाम से, मतलब करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है वो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, करेक्ट करेक्ट आंसर हमारा 3 है। सही है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम अपने मैप के फंक्शन के अंदर एरे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर की और वैल्यू हम किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, हम जिस तरह से भी चाहें, मतलब एरे में देना चाहें, स्ट्रिंग में देना चाहें या ऑब्जेक्ट में देना चाहें, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, की हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है, वैल्यू में हमारे जो वही होगी जो हमें वैल्यू देनी होगी। ठीक है, की हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप की हमारी स्ट्रिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक और चीज़ क्रिएट, एक और वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ट्रू। अगर ट्रू होता है तो बोल दो करेक्ट। ठीक है, कंडीशन क्रिएट करेंगे जैसे हमने कल क्रिएट की थी, उसी तरह हम कुछ करेंगे आज। लेकिन आज हम आइट्रेशन के साथ एक बेसिक क्विज ऐप, मतलब एक ये समझ लीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज ऐप की, मतलब क्विज ऐप की एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर। हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक यूज़र से वैल्यू लेंगे कि इस सवाल का हमारे जवाब दो आप। अब जैसे कोई अगर यूज़र पुट करता है 1 तो आ जाएगा रॉन्ग आंसर, अगर यूज़र पुट करता है 3 तो आ जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह की कोई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मैप के फंक्शन पे हाथ ऐसा सेट हो जाएगा कि इसको इसके अंदर आपको कोड करने में कभी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, ट्राई अगेन। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ एक मैप का मेथड क्रिएट करा है, मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। यहाँ पे मैं लूप के ज़रिए इसको आइट्रेट करता हूँ। हमारा ये फंक्शन भी और सेट का फंक्शन भी आइट्रेटेबल होता है, मतलब इसको हम इजीली आइट्रेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को फॉर लूप या फॉर ईच लूप या फॉर ऑफ लूप की मदद से इसकी वैल्यूज़ को, इसके डेटा को रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, मैं करूँगा कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रेंडर करवाना है।
आपको याद है हमने इंक्रीज के फंक्शन जब यूज़ करते थे तो हमें इंक्रीज के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे इस जगह पे डेटा स्ट्रक्चर करते थे। एरे के अंदर हम एक की रिसीव कर रहे होते थे और एक वैल्यू, एक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स और एलिमेंट रिसीव करते थे। इंडेक्स हमारा क्या होता था, की होता था, और एलिमेंट हमारा वैल्यू होती थी। सही। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैप का फंक्शन हमें क्या करता है, सेम चीज़ देता है। अगर हमने ये अपना ऑब्जेक्ट मैप के फंक्शन में क्रिएट करा है तो हमें इंट्रीज की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इस जगह को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा इसको इस तरह एरे में, जैसे हम इंट्रीज में करते हैं। मैं यहाँ पे कर दूँगा की और सेकंड कर दूँगा मैं वैल्यू, ठीक है। इसको प्रिंट करके पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ कंसोल लॉग की वैल्यू, ठीक है। करता हूँ गो लाइव। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमारा मैप का फंक्शन इजीली की और वैल्यू को रेंडर कर सकता है जैसे हमारा इंक्रीज का फंक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमने ना तो इस ऑब्जेक्ट को एक एरे में कन्वर्ट करा, ठीक है, और ना ही हमने इसके अंदर इंक्रीज का फंक्शन यूज़ करा। अब मैप का फंक्शन क्या करता है, अगर हमारे पास ये बेसिक ऑब्जेक्ट होता जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें पहले उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ता अगर उसको आइटरेट करना है, और उसके बाद हमें इंक्रीज के फंक्शन से उसको वैल्यू अलग करनी होती है और की अलग करनी होती है। यहाँ पे हमने मैप के ज़रिए क्रिएट करता ये ऑब्जेक्ट, तो हमारे को इसमें क्या बेनिफिट मिला, हमारी इससे की भी अलग हो गई और वैल्यू और एलिमेंट भी अलग हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने काम किया है। सेम वही काम किया है जो इंक्रीज का फंक्शन करता है, लेकिन इसने इंक्रीज का फंक्शन यूज़ करे बगैर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज हम लोग जो करते हैं वो नहीं करना पड़ा। हमें डायरेक्ट हमने इस ऑब्जेक्ट का नेम रख दिया जो कि हमारा मैप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्विज ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ या सिर्फ ये 3 ऑप्शंस हैं जिसको यूज़र सेलेक्ट करे। अगर करेक्ट आंसर है तो शो कर दे करेक्ट आंसर, अगर रॉन्ग आंसर है तो शो कर दे ट्राई अगेन। तो ये लिटिल सी क्विज ऐप है, मतलब हमारे प्रैक्टिस के लिए है, हमारे लॉजिक को समझने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्विज ऐप है। ये वो क्विज ऐप नहीं जो आप लोग गूगल पे देख रहे होते हैं या फिर अपने कोई एग्ज़ाम्स में या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह में या फिर अपना किसी भी चीज़ में आप क्विज ऐप देखते हैं। ये वो क्विज ऐप बिल्कुल भी नहीं है। वो क्विज ऐप भी हम क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, अगर हमें टाइम मिलता है या फिर हमें कोई ऐसा सिनेरियो पेश आता है तो हम ज़रूर क्रिएट करके दिखाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हम क्विज ऐप से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आगे डेवलप करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। तो चले चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट करूँगा। मैं करूँगा इफ़ टाइप ऑफ की, ठीक है, टाइप ऑफ की इज इक्वल टू नंबर। अगर मेरी की टाइप नंबर है, आई होप समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये मैंने इफ़ एल्स कंडीशन में बहुत डीप में सिखाया हुआ है आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अभी जाके देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो क्लियर। अगर मेरी की टाइप नंबर है तो ही यहाँ पर रेंडरिंग होगी, अदरवाइज़ कोई चीज़ रेंडर नहीं होगी, ठीक है। अगर नंबर है तो आप यहाँ पे शो कर दो आंसर्स, और ये कर दूंगा मैं डॉलर में टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है, और इसको भी मैं कर दूंगा टेम्पलेट लिटरल्स में। सही। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने करा इफ़ टाइप ऑफ की, अगर की के अंदर कोई नंबर है इक्वल टू, तो आप उसको रेंडर कर दो। देखते हैं इसको ब्राउज़र पर चल के। यहाँ पर देखें हमारे पास 1 2 3, जो हमारे पास 1 2 3 की कीज़ थी सिर्फ वही रेंडर हुई हैं, अदरवाइज हमारा सारा डेटा रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं अपने
प्रॉम्प्ट के ज़रिए यूज़र से पूछूंगा कि कौन सा आंसर इसमें सही है या कौन सा आंसर इसमें रॉन्ग है। ठीक है, जैसे मैं करूँगा कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल टू नंबर प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, पहले शो कर देता हूँ यहाँ पर मैं क्या है क्वेश्चंस। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है यार। क्वेश्चन डॉट गेट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन आ गया हमारा, जैसे व्हाट इज़ द पॉपुलर, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी स्पेलिंग, व्हाट इज़ द पॉपुलर लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। अब यूज़र सेलेक्ट कर लेगा 1 2, अगर 1 2 सेलेक्ट करेगा तो रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलर लैंग्वेज इनमें से फ़िलहाल अभी जो 3 लैंग्वेजेस हैं इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है 3। अगर यूज़र 3 सेलेक्ट करेगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर यूज़र 1 2 सेलेक्ट करेगा तो रॉन्ग आंसर आएगा। जैसे मैं आता हूँ अपने प्रॉम्प्ट यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले मैं इसकी स्पेलिंग सही करूँगा, और शायद अभी भी मेरे ख्याल में गलत करी हुई है मैंने। खैर, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं करूँगा क्वेश्चन डॉट गेट यहाँ पे भी मैं करूँगा क्वेश्चन डॉट गेट। ठीक है, मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ तो गेट करूँगा मैं, इसमें मैं कर दूंगा करेक्ट, और करेक्ट में देखते हैं क्या है। करेक्ट की के अंदर हमारे को क्या मिल रहा है 3 वैल्यू मिल रही है। ये मैंने की गेट करी है करेक्ट की, जिसके अंदर हमें मिल रहा है क्या 3। अगर क्वेश्चन डॉट गेट करेक्ट इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, अब समझिएगा बात को, मैंने करा है क्वेश्चन डॉट करेक्ट, करेक्ट के अंदर क्या मिल रहा है 3, अगर इसके 3 के इक्वल है ये आंसर। ठीक है, अगर 3 के इक्वल है ये आंसर तो क्या होगा ट्रू, ट्रू हो जाएगा, और ट्रू में हमें क्या मिल रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दूंगा करेक्ट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे कोई इमोजी लगा सकता हूँ। अब स्माइली लगा देते हैं कोई हम अपना, ये लगा देते हैं ताकि हमें करेक्ट पता चल जाए। जैसे मैं करता हूँ 1, कुछ भी नहीं आया, अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर करेक्ट नहीं आ रहा तो हम रॉन्ग भी शो करें, तो यहाँ पर आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं इसको भी यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ करेक्ट आंसर को सॉरी। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं, जैसे मैंने करा 1, मैं करता हूँ पहले रिफ्रेश, मैं करूँगा 1 देखें मैंने यहाँ पर क्या करा 1 सेलेक्ट करा, तो क्या यहाँ पर आ गया ट्राई अगेन, सही। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मैं करता हूँ 2, फिर दोबारा आ गया ट्राई अगेन, मैं करता हूँ रिफ्रेश, मैं करता हूँ 3, तो आ गया करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बात, कितने तरीके से हमने एक लॉजिक क्रिएट करा है जिसमें हमने 3 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, और हमने यूज़र से पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज इसमें पॉपुलर है। अगर कस्टमर सेलेक्ट करता है 1 या 2 तो आ जाता है रॉन्ग आंसर ट्राई अगेन। ठीक है, अगर कस्टमर सेलेक्ट यूज़र सेलेक्ट करता है 3 तो आ जाता है 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरह से हमने अपने ऑब्जेक्ट को अपने मैप के फंक्शंस को यूज़ करके एक बेसिक सी एक लिटिल सी एक छोटी सी हमने क्विज ऐप क्रिएट कर लिया जो कि कंसोल में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये समझाने का मकसद ये था कि हम इस तरीके से भी अपने मैप के ज़रिए एक लॉजिक क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर इसमें काम करना कितना इजी है समझाने का मतलब ये था। ठीक है, और हमने
आइट्रेशन भी करके देख ली इसके अंदर। अब आगे देखते हैं क्या रह गया हमारे पास। अच्छा, इस मैप को हम, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आता हूँ नीचे, मैं करता हूँ कंसोल लॉग, मैं करूँगा एरे और मैं कर दूँगा इसमें स्प्लिट्स। ठीक है, स्प्लिट ऑपरेटर यूज़। अब मैंने जैसे की करी है यहाँ पे गेट, तो कीज आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने जैसे अपने सेट के फंक्शंस को ऑब्जेक्ट में मिल रहा था, हमने उसको एरे में कन्वर्ट किया था। सेम यही सिनेरियो है यहाँ पर भी, हम उसको स्प्लिट करेंगे और सारी कीज़ ले लेंगे, या फिर हमें पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं अभी यहाँ पे कीज़ ले रहा हूँ और मैं इस प्रॉम्प्ट को कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये हमें तंग ना करे, बार बार रिफ़्रेश करना पड़ जाएगा हमारे। ठीक है, फिलहाल अभी आ गया, मैं इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश। देखें हमारे पास कीज़ आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं करता हूँ नीचे और मैं इसको कर लेता हूँ वैल्यूज़। चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और ये देख लें एरे में आई है, ये एक एरे में आई है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया और इसकी कीज़ और वैल्यूज़ निकाल ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, मतलब मैप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जो एपीआई के बारे में समझाया वो भी, ओवरव्यू जो हमने करा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एपीआई का टॉपिक अलग है, तो उसको हम अलग से क्रिएट कर, उसकी क्लासेस अलग होंगी, उसको हम अलग से डिटेल में जाके आगे देखेंगे। अभी ओवरव्यू था, अभी समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखना या कीज़ को समझना, या ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ किस तरह से काम कर रही होती हैं और वैल्यूज़ किस तरह से काम कर रही होती हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा काम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।